प्रमेय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अगला नाम और है, इसे मूलभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस प्रकार हम इसको, एक तो नाम ये हुआ आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, दूसरा हुआ थेल्स प्रमेय और तीसरा हुआ मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। इतने नामों से इसको जानते हैं। इसकी साधारण प्रतिक्रिया क्या है कथन कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जो हमें साधारण प्रतिज्ञा दी हुई है, ये कथन हमें दिया है, इसी कथन में जो गामा तक लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये हमारा है दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है और गामा के बाद हमें सिद्ध करके लिखा हुआ है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या है, हम लिखेंगे दिया। हमें गिवन क्या है, दिया है। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे मुख्य प्रतिज्ञा नहीं कहते हैं। हमें दिया क्या है, एक त्रिभुज माना, क्योंकि नाम नहीं दिया है, माना एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। हमने ये त्रिभुज एक ABC नहीं दिया, ये हमारा ABC एक त्रिभुज है ABC। तो दिया क्या है, एक त्रिभुज और उसका हमने नाम ले लिया ABC। हमें दिया है एक त्रिभुज ABC, इस एक भुजा हमने BC लिया, BC के समानांतर रेखा, तो BC के समानांतर एक बिंदु इसमें हमने D लिया और यहाँ पे E लिया। इस DE को मिलाया, ये क्या है, समानांतर रेखा। यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC खींचा, ये रेखा हमने खींच दी, दिया हुआ है, खींचा नहीं, DE समानांतर BC इसमें दिया हुआ है, सारी गलत हो रहा है, इसमें दिया हुआ है। तो कहता है समानांतर रेखा खींची गई है, सरल रेखा समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं AB बची थी, दूसरी AC बची थी, इनको जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, D पर प्रतिच्छेद करती है और दूसरी E पर प्रतिच्छेद करती है AC को। तो यहाँ पे लिखेंगे BC रेखा, DE रेखा AB को समानांतर रेखा लिखते हैं हम, समानांतर रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, अब आगे दिया है प्रतिच्छेद करती है। ये हमें जो गामा के बाद दिया है, ये सिद्ध करना, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो AB को D पर जब विभाजित करेगा तो ये सिद्ध करना कि AD बटे DB, AD बटे सिद्ध करना, यहाँ पे लिखेंगे हम सिद्ध करना है, इसे इष्ट भी कहते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना भी करनी होगी। तो रचना हमने क्या की, रचना में हमने क्या किया, CD
CD व BE को मिला दें, CD व BE को मिला दें, CD व BE को मिला दें। इसके बाद फिर हमने क्या किया, E से इस AB रेखा के ऊपर एक लंब खींचा, ये हमने एक लंब किया, ABCDEF, तो EF परपेंडिकुलर AB तथा दूसरा एक लंब यहाँ से खींचेंगे DABCDEFG, DG परपेंडिकुलर है इस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उपपथ, इसको सिद्ध करेंगे उपपथ। उपपत्ति में देखिए जो हमारा त्रिभुज बन रहा, एक तो त्रिभुज के हमारा ये देखिए ADE है और हमें इसमें क्या है DE, जो हमारी रेखा है वो BC के समानांतर है, DE देखिए, चूंकि DE समानांतर है इसके BC के, इसलिए हमने पीछे एक प्रमेय पढ़ी है पिछली कक्षाओं में, अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बनाए जाएं, जितने भी त्रिभुज होंगे, 2 हो 3 हो, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। तो देखिए DE समानांतर BC के बीच में एक तो त्रिभुज हमारा बन रहा है, एक जो त्रिभुज बनेगा वो DEB बनेगा, एक त्रिभुज बन रहा है DEB और दूसरा बन रहा है EDC, एक है DEB और दूसरा है DEC। क्या लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल, एरिया लिख दीजिए, एरिया त्रिभुज लिखेंगे DEB बराबर एरिया AR लिख दीजिए, एरिया त्रिभुज, ये हमारा है EBC, EDC, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB बराबर, फिर यही लिखेंगे त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज है ADE, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज EDC। जो दोनों त्रिभुज हमारे जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो एक ही त्रिभुज में एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए और दूसरी तरफ उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे से भाग दे दीजिए, तो दोनों का मान बराबर होगा। अब आइए देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें मालूम है कि आधार 1/2 आधार गुणित लंब। तो जब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार होगा हमारा AD और इंटू EF, 1/2 AD इंटू EF बटे जो नीचे वाला हमारा क्षेत्रफल है ये EDEB, इसमें लिखा जाएगा 1/2 DB
1/2 dv गुणित, यही हमारा लंब होगा, लंब है, यहाँ पे लिखेंगे EF। इसी प्रकार इस तरफ त्रिभुज ADE में तो आधार इस बार हो जाएगा हमारा AE, तो लिखेंगे AE 1/2 AE इंटू लिखेंगे DG, ये हमारा परपेंडिकुलर है DG। फिर पूरे का बटे, फिर इधर लिखेंगे हमारा एक त्रिभुज है EBC, ये सॉरी EDC में आधार लिखेंगे EC, 1/2 आधार है EC इंटू फिर वही लंब हमारा क्या होगा, ये होगा DG, लिख देंगे DG। ध्यान दीजिए DG कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, इधर 1/2 कट जाएगा, EF और BF कट जाएगा, ये बचेगा क्या, इसलिए AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। और यही हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध क्या करना था कि AD/DB बराबर AE/EC, इसी को सिद्ध करना था। हेंस प्रूव। अब इसी प्रमेय से जो हमने सिद्ध किया है, इसी में अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए तो दूसरी प्रमेय प्राप्त हो जाएगी। जो अन्य प्रमेय प्राप्त होगी, जोड़ करके उनके भिन्नों को पलट करके जो अन्य प्रमेय प्राप्त की जाती हैं, उन प्रमेयों को उप प्रमेय कहते हैं। तो इसी प्रमेय से अन्य उप प्रमेय भी हम प्राप्त कर सकते हैं, कई उप प्रमेय प्राप्त कर सकते हैं, जिनको फिर आगे बताया जाएगा। आज यही था।